अचानक सुनने में आया कि हनुमानगढ़ जिले की पुलिस के बड़े साहब ने रात को 8 बजे बाद शराब की दुकानों पर साधारण आदमी बनकर शराब की बोतल मांगकर यह पता लगाने का प्रयास किया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर रात 8 बजे बाद शराब बिकती भी है या नहीं, और ओवर रेट से बिकती है या प्रिंट रेट पर बिकती है। जो ठेकेदार शराब रात 8 बजे बेचने की शिकायतों पर वे पहुंचे थे, सच्चाई सामने आई कि बात तो सही है। ऐसा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर ही हो रहा है। नियम देखें तो प्रातः 10 बजे से रात 8 बजे के बीच में शराब ओवर रेट पर मिले तो आबकारी विभाग की जिम्मेदारी, और रात 8 बजे शराब बेचना फिर पुलिस की जिम्मेदारी के तहत आ जाता है, क्योंकि रात 8 बजे बाद फिर अवैध धंधे की श्रेणी में पुलिस उसे मानती है। अच्छी बात है, कोई अधिकारी धरातल पर सच्चाई जानने का प्रयास कर रहा है। हम कभी नहीं कहेंगे कि शराब पीना अच्छी बात है। नशा करना शारीरिक रूप से खतरनाक है। अब इसी विषय पर जो सवाल भी उठते हैं उस पर भी चर्चा करना ज़रूरी होता है। पहला सवाल, शराब ठेकेदार को रात 8 बजे क्यों बेचनी पड़ती है? इस पर भी कोई गौर किया जाना चाहिए। पता लगाए जाने का प्रयास होना चाहिए। जब दूसरी दुकानें रात को बंद हो जाती हैं तो आखिरकार शराब की दुकानें 8 बजे बाद गुप्त दरवाजे और गुप्त खिड़कियां फिर क्यों खुली रहती हैं? कुछ लोगों के और कुछ जहन में सवाल भी होते हैं कि रात को 8 बजे बाद फिर शराब को बेचना क्या मजबूरी है या कोई अन्य और भी कारण है। रात 8 बजे बाद जनता शराब की मांग करती है, क्योंकि रात में छुप कर शराब पीने के लोग आदी भी हैं और यह पता भी नहीं चलने देते कि हम शराब पी रहे हैं, क्योंकि यह बीमारी ही ऐसी है। कुछ व्यक्ति अपने रोजगार को काम से देरी से रात को आते जाते हैं और उनकी मांग रहती है कि हमें रात को 8 बजे बाद भी शराब चाहिए। ठेकेदारों की समस्या की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उनकी भी कुछ मजबूरियां सामने आती हैं, जो कि शराब ठेकेदार कहते भी हैं और बताते भी हैं। आबकारी विभाग द्वारा एक देसी शराब का एक ब्रांड ज़बरदस्ती सप्लाई किया जाता है। जो लोग कम खरीदते हैं बिकता नहीं है, और जो घाटे का सौदा है अब उसकी भरपाई ठेकेदार आखिरकार कहां से करेगा, क्योंकि नियम कानून कायदे ही ऐसे हैं। पुलिस विभाग की बेकार भी बहुत आती है जब भी सामने ठेकेदार बताते हैं। आबकारी विभाग में फैला भ्रष्टाचार यानी मासिक बंदी, चाहे दुकान सही चलाएं चाहे नहीं चलाएं, और कार्रवाई के भय से ठेकेदार भी परेशान है। बंदी देना उसकी मजबूरी हो चुका है। पुलिस थानों की बंदी की मांग यह भी आती है, ठेकेदार को पैसा वहां पर देना ही पड़ता है। पुलिस थानों से जो बंदी बनी हुई है वह एक तय राशि के तहत प्रत्येक ठेकेदार को चाहे किसी के थ्रू ही देनी पड़े वह पहुंचती है। शराब पीने वालों और कमाने की होड़ की मांग अगर हम देखें तो भी ठेकेदार की यह मांग बन चुकी है कि शराब का ठेका लिया है, पैसा खर्च किया है और फिर बहुत सी बेकार उसे देनी पड़ती है, तो फिर लालच तो मन के अंदर आएगा ही, और शराब को बेचकर फिर कुछ कमाने की होड़ भी होती है। इसलिए रात को 8 बजे बाद ग्राहक आता है तो शराब जो है बिकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ग्राहकों की बात करें, अगर रात को 8 बजे बाद ग्राहक खरीदने ही नहीं जाए तो शराब ठेकेदार फिर रात को 8 बजे बाद वह शराब की दुकान पर बैठकर आखिरकार क्या करेगा। मांग उठती है तो फिर ठेकेदार की मजबूरी है कि रात को 8 बजे बाद वह शराब बेचे। अब बात यही है कि कुछ तो लोहा खोटा और कुछ लोहार खोटा, कुछ सरकार के नियम और कुछ अधिकारियों का दबाव और ऊपर से बंदी और शराब ठेकेदार की मजबूरी। इस प्रकार से यह धंधा रात को 8 बजे बाद शराब बेचने का जरूर चल रहा है। 8 बजे बाद शराब को बेचना बंद करवाना है तो पहले पुलिस आबकारी विभाग को स्वयं अपने घर पर झांक कर देखना होगा, सुधार करने होंगे,
फिर ठेकेदारों पर नकेल कसने की बात अधिकारी सोच सकते हैं और सोचनी भी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि हम कोई शराब ठेकेदारों की पैरवी करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। जो एक्चुअल में जो सामने आती हैं, जो बातें आ रही हैं और जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, उसके आधार पर ही हमने यह बताने का प्रयास किया है कि शराब ठेकेदार रात 8 बजे जो शराब बेचता है उसकी मजबूरी है या फिर अन्य कारण भी हैं। उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए हमने प्रयास ज़रूर किया है। पुलिस के बड़े साहब से हम तो एक बात और कहना चाहते हैं, जिस प्रकार शराब की दुकानों को उन्होंने बेच बदल कर और अपने लाभ लश्कर के बिना चेक किया है, अच्छी बात है, अनोखा तरीका है और अपनाया है, वह भी अच्छा तरीका है, सही, हम उसे मानते हैं। लेकिन शराब से भी ख़तरनाक एक नशा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हेरोइन चिट्टे का है, अफीम का भी है, पोस्त का भी है, लेकिन सबसे खतरनाक नशा जो माना गया है वह चिट्टा है। जगह जगह पर बिक रहा है चिट्टा। युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है। क्या बड़े साहिब जिला मुख्यालय पर ही देख लें, सुरेशिया, पुरानी खुंजा, नई खुंजा, बिहारी बस्ती टाउन, अम्बेडकर कॉलोनी, फतेहगढ़ मोड़, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, बस स्टैंड, चूना फाटक, रेलवे स्टेशन व अन्य ऐसे कई स्थान हैं जहां पर शरेआम चिट्टा बिक भी रहा है और पुलिस को पता भी है। क्या पुलिस के बड़े साहब बेच बदल कर और चिट्टा खरीदने के लिए ग्राहक बनकर यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि शराब की दुकानों से भी दुगनी रेट पर और दुगने हिसाब से, दुगने नेटवर्क से चिट्टा बेचने का काम अंदर खाने ये दुकानें जो चल रही हैं वह क्यों चल रही हैं, किस पुलिस अधिकारी के संरक्षण में चल रही हैं और कितनी राशि की सेटिंग से चल रही हैं। अगर यह पता लगा लेवें तो वास्तव में आम लोगों को भी समझ में आएगा कि बड़े साहिब वास्तव में अवैध धंधों को रोकने के लिए इतने चिंतित हैं, इतने जागरूक हैं और जनता को राहत देने के लिए वास्तव में वे कुछ चाहते हैं। तो शराब ठेकेदारों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि रात 8 बजे बाद शराब बेचना वास्तव में अवैध है, इसे वे बंद करने की तरफ मुड़ सकते हैं। एक्चुअल में तो चिट्टा बेचने का किसी के पास लाइसेंस भी नहीं, फिर भी बेरोक टोक बिक रहा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस चिट्टा बेचने वालों को पकड़ती नहीं है, समय समय पर कार्रवाइयाँ भी सामने आती हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं उन तक पुलिस पहुंचना ही नहीं चाहती क्योंकि वह स्वयं पहुंच वाले होते हैं। इसीलिए पुलिस अधिकारी भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। खैर, मीडिया वो और आम जनता यह जानना चाहती है कि पुलिस के बड़े साहिब चिट्टा खरीदने कब जाते हैं, दुकानों पर कब जाकर पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में हनुमानगढ़ के अंदर चिट्टा बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा, या किस नियम से और किस कानून कायदे से यह दुकानें अंदर खाने जो खुली हुई हैं वह क्यों खुली रहती हैं और उनका समय क्या निर्धारित है, क्या रात को 8 बजे बाद भी चिट्टा मिलता है या नहीं, यह भी पूछने का, यह भी पता लगाने का पुलिस के बड़े साहिब कब करते हैं, यह तमाम बातें देखने वाली है। खैर, इसका इंतज़ार सभी को रहेगा, मीडिया को भी रहेगा और आम जनता को कि बड़े साहिब चिट्टा खरीदने बेच बदल कर गए। पता लगाया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करने यहाँ पर आखिरकार कितने चिट्टे की दुकानें हैं, उनकी गिनती क्या है और कौन कौन से नेटवर्क के जरिए वह चल रहे हैं और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल है, यह पता लगाकर कोई लिस्ट छाया करते हैं या नहीं, यह जनता की देखने वाली बात और इंतज़ार ज़रूर इसका रहेगा। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।